हेलो एवरीवन, मैं उम्मे हानी बोकारो से बिलोंग करती हूँ और मैं जेएसएससी सीजीएल की अभ्यर्थी हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने जो उपस्थित हुई उसके पीछे एक रीज़न है और ये रीज़न ये है कि जो पेपर लीक जो हुआ था 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर लीक हुआ था और जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स को सेट किया गया था, तो इसके बारे में तो मुझे आपको डिटेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को सबको पता ही है कि किस तरह से धांधली हुआ था। तो उस चीज़ को लेकर के कि आगे ऐसा ना हो और जो हो चुका है उसमें सुधार किया जाए और बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम लिया जाए, तो इस चीज़ के लिए हमें बाहर निकलना होगा। हमें इस चीज़ के लिए अपने हक़ के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम अपने हक़ के लिए खड़ा नहीं होंगे तो फिर हम आगे की ज़िंदगी को कैसे सिक्योर कर पाएंगे। हमारे एक अच्छे और बेहतर फ्यूचर के लिए हमें बहुत ही मजबूती के साथ एकजुट होकर के सामने आना होगा, क्योंकि हम अगर इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो हमारे लिए क्या होगा। हम बताइए, अगर हम पढ़ते जा रहे हैं फिर क्या होगा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो हमें लड़ने के लिए, हमें अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो हमें खड़ा होना होगा, एक दूसरे की लड़ना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बाहर में जो छात्र गए हैं वो लोग तो लड़ ही रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें एकजुट होने के लिए एक साथ बाहर निकलना होगा और अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। अगर हम अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पता है, अगर हम सिस्टम के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं तो ये हम खुद एक अपराधी कहलाएंगे, क्योंकि अगर जो सिस्टम है ये बस ऐसे ही चल रहा है। अगर इसको बदलने के लिए हम अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम बढ़ावा ना देते हुए इसके खिलाफ खड़ा होने के लिए आप सबको निकलना होगा, मुझे निकलना होगा और आप सभी को निकलना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं निकलेंगे तो बस ऐसे ही चलता रहेगा और जो लड़ रहे हैं वो भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए, खुद के सपोर्ट के लिए, अपने आप के लिए बाहर निकलना होगा। तो मैं आप सभी से एक अनुरोध करती हूँ कि जो 30 तारीख को रांची नामको में जेएसएससी ऑफिस में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी दें और इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को मुकाम तक पहुँचाने के लिए आप सभी को एकजुट होना होगा। तो सभी आप एक बहुत ही विस्तृत हो करके इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दें। और मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि कल 30 तारीख को सब कोई आए। ये मत सोचे कि इतने सारे लोग तो गए हैं, मैं नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी तो क्या हो जाएगा। नहीं, आपके जाने से बहुत कुछ हो सकता है। आप निकल के देखें, आप एक बार निकल के देखिए, आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप अगर अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा और आप ना ही किसी और के लिए खड़े हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने लिए खड़ा होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सीजीएल का जो पेपर है, इस सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द करवाना ही होगा। सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द करो मतलब रद्द करो। इस चीज़ को लेकर के हम जिस हद तक हो सकता है हम प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे। जब तक सीजीएल एग्ज़ाम रद्द नहीं हो